नमस्कार। बात करेंगे मीन राशि वालों की और देखेंगे कि मार्च का महीना आप मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मार्च के महीने में कई ग्रहों की स्थिति और गति में परिवर्तन हो रहा है और इसका सम्यक प्रभाव या एकाकी प्रभाव किस प्रकार का आपकी राशि पर पड़ सकता है और इस एक माह की समयावधि में आपको किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और क्या उपाय हो सकता है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपकी जन्म राशि मीन है या लग्न राशि मीन है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति मार्च के महीने में क्या है और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो सूर्य जो हैं वह मीन राशि में ही पहुंचेंगे मार्च के मध्य में 14 मार्च को, जहां पर इनका संचरण 14 अप्रैल तक होगा। शुक्र भी वहीं मीन राशि में सूर्य के साथ में संचरित होंगे 17 मार्च से। तो शुक्र जो हैं वह यहाँ पर उच्च के होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मंगल मार्च के महीने में वृषभ राशि में संचरित रहेंगे और बुध कुंभ राशि में मार्च पर्यंत संचरित होंगे। गुरु और शनि का संचार मकर राशि में रहेगा। दोनों ग्रहों का उदय हो चुका है, इसलिए अच्छी बात है। और राहु वृषभ राशि में रहेंगे जबकि केतु वृश्चिक राशि में भ्रमणशील होंगे। तो यह जो है सो ग्रह की स्थिति है मार्च के महीने में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शुक्र की, क्योंकि शुक्र जो है वह आपकी जन्म राशि अथवा लग्न राशि जो कि मीन है उसमें उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र का संचार आपके जन्म राशि अथवा लग्न स्थान से होने का बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मार्च के महीने में मिलने वाला है, जिस कारण से इस माह में खुशी, सुख, समृद्धि, प्रेम, प्यार जैसी तमाम बातें आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगी। हालांकि मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं वह तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इनका संचार है वह कुछ चुनौती भी उत्पन्न कर सकता है। खास करके अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आप अच्छा बर्ताव रखें, सम्मानपूर्ण संबंध रखें तो विशेष परेशानी नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जो स्त्री जातिका हैं उनको भी अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपने फ्रेंड या बिलवेड लवर जो भी हैं इनके साथ में सामंजस्यपूर्ण तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। तब जाकर के यह जो है उच्च का ग्रह आपको उच्चता बख्शेगा, आपको प्रसन्नता, खुशी, सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। उच्च के शुक्र के संचार से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, मधुरता रहेगी, मिठास रहेगा, आकर्षण रहेगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके प्रेमी जन आपसे आकर्षित रहेंगे और जिन्हें प्रेम की तलाश है तो उन्हें भी इस माह में सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं लगे हाथ सूर्य की भी, क्योंकि सूर्य जो हैं वह आपकी मीन राशि में ही संचरित रहेंगे मध्य मार्च से। तो सूर्य का यहाँ पर संचार कुछ चुनौती आपको उत्पन्न कर सकता है, खास करके स्वास्थ्य विषयक बातों में, क्योंकि रोग भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और यह आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर संचरित है। देखिए, यह जो गोचर कुंडली है या आपकी राशि में जो ग्रहों का संचार है, इसके आधार पर यह राशि फल है और यह राशि फल जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, दशा भी आपका अनुकूल चल रहा है, तो उसकी अधिक प्रमुखता होगी। उसी के आधार पर यह गोचरस्थ ग्रह अपना परिणाम देंगे। मान लें कि अगर नौकरी की दशा अच्छी चल रही है आपके जन्म कुंडली में और ग्रह भी तदनुकूल हैं, तो सूर्य का यहाँ पर संचार आपके नौकरी में उन्नति कराएगा। अगर वहां पर दशा अच्छी नहीं है तो यह जो सूर्य का संचार है वह लड़ाई झगड़ा भी कराएगा। दशा रोग देने वाले ग्रहों की चल रही होगी तो रोग की प्राप्ति होगी। तो यह जो इंटरप्रेट होता है
वह जो आपकी जन्म कुंडली है उसके आधार पर। लेकिन सामुदायिक तौर पर अगर बात को देखा जाए या अध्ययन किया जाए तो उसके लिए गोचर कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से सामुदायिक तौर पर जो मीन राशि है उनके लिए यह राशि फल है। तो इसमें डरने जैसी बात नहीं है या किसी प्रकार के भ्रमित होने जैसी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जिससे कि आप कुछ सावधान रह पाएं और जितना संभव हो सके आप उससे बच सकें। तो सूर्य जब यहाँ पर संचरित हैं तो इस समय में स्वास्थ्य विषयक बातों को लेकर के कुछ चुनौती होगी। तो सूर्य क्या कहते हैं कि बी डिसिप्लिन, कि आप डिसिप्लिन हो जाएं। जैसे कि सूर्य प्रत्येक दिन प्रातः काल में उदित होते हैं और अपनी एक रफ्तार के साथ अस्त होते हैं, तो उनकी एक निरंतर गति है। तो आप अपने जीवन को भी इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें, कुछ व्यायाम करें, कुछ अच्छी आदतों का अनुसरण करें, तो जाकर के सूर्य का यह जो संचार है आपको बीमारी से परेशान नहीं होने देगा। जो लोग प्रभावशाली हैं, बड़े हैं, आपके समाज में, आपके प्रतिष्ठान में, आपके ऑफिस में, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनसे इस समय में शत्रुवत स्थिति हो सकती है। किसी प्रकार के वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े की भी संभावना रहती है। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके जीवन साथी भाव पर रहेगी, हाउस ऑफ मैरिज या हाउस ऑफ रिलेशनशिप, तो यह एक विच्छेदात्मक ग्रह है। इस कारण से स्पाउस या जो रिलेशनशिप में है उनके लिए पार्टनर जैसी बातों को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। आपसी जो तालमेल है वह बिगड़ सकता है और टेम्परेरी तौर पर सेपरेशन की स्थिति हो सकती है। इसकी हालांकि कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप सचेत रहें कि अपने संबंध को मधुर बना करके रखें। और शुक्र का जो संचार है वह आपको यही संदेश दे भी रहा है। तो इन बातों को जब आप करेंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति का संचार तो आप मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव से संचरित हैं और इनकी दृष्टि जो है वह आपके पराक्रम भाव पर है, आपके पूर्व पुण्य भाव पर है और आपके जीवन साथी भाव पर है। तो काम त्रिकोण के समस्त भावों को शुभत्व से भर रहे हैं आपके जन्म राशि के स्वामी अथवा लग्न राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। चूंकि यह अब उदित अवस्था में है इसलिए अपना फल देंगे। हालांकि नीच के हैं, शनि के साथ में हैं, यह एक बात है जो कि अभी लंबे समय तक रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके भाग्य में उन्नति प्रदान करते हैं, आपके आय में वृद्धि देते हैं, आपके काम काज और व्यापार में भी अच्छी उन्नति और प्रगति देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का संचार अतीव सुंदर है। साथ ही शनिदेव भी आपके आय भाव में हैं, तो यह भी आय के दृष्टिकोण से बेहतर है। हालांकि इनकी दृष्टि लग्न स्थान पर अथवा जन्म राशि स्थान पर है, पूर्व पुण्य स्थान पर है और अष्टम भाव पर है। तो इनकी दृष्टि जो है सो कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है, चाहे वह आपके स्वास्थ्य में हो, आपके संतान को लेकर के हो या आपके प्रेमी जन को लेकर के हो। और दूसरा क्या है कि इस समय में थोड़ा सा आप जो नई योजना बना रहे हैं, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें शनिदेव का जो प्रभाव है वह यह कहता है कि बी पेशेंट, बी कॉशियस, बी प्रैक्टिकल। इन सभी बातों को समाहित करते हुए ही आप अपनी कोई कार्य योजना बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। धैर्य के साथ करेंगे, प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस के साथ करेंगे तो आपके आय में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी। अब एक जो महत्वपूर्ण ग्रह योग बन रहा है वह है राहु और मंगल का, क्योंकि मंगल भी वृषभ राशि में मार्च में संचरित होंगे और राहु तो वहां पर पहले से ही संचरित हैं। दोनों आपके तृतीय भाव से संचरित हैं, जो कि अति सुंदर बात है, क्योंकि यहाँ पर यह दोनों ग्रह अपना अच्छा फल प्रदान करते हैं, इसलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। हालांकि कोबॉर्न जो हैं, आपके छोटे भाई बहन जो हैं, उनके साथ
आपको अच्छा संबंध बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। उनके स्वास्थ्य या उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है तो वहां पर अगर आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसको आप पूर्ण कीजिएगा। उसी प्रकार से पिता विषयक बातों में भी कुछ परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह जो मंगल और राहु का प्रभाव है वह आपके पिता भाव पर भी रहने वाला है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है, तो कार्य क्षेत्र में कर्म स्थल पर थोड़ा सा आप धैर्य के साथ रहेंगे, वहां पर अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रहेंगे। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, खास करके जब तक कि यह अंगारक योग बना हुआ है। हालांकि आपके लिए यह अच्छे परिणाम ही देंगे, कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अति उत्साह या अति आत्मविश्वास में आकर के कुछ एडवेंचरिज्म कर जाता है, तो आपको उससे थोड़ा सा बचना है। अब बात करते हैं केतुदेव की। तो केतुदेव नवम भाव से संचरित हैं, जो कि ज्ञान आदि के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि भाग्य का जो प्रभाव है उतना तीव्र नहीं होता है, सकारात्मक कई बार नहीं हो पाता है, टाइमली आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप गणपति जी का पूजन करें या ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप करें, तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव जो हैं आपके व्यय भाव से संचरित हैं और बुधदेव आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं और जीवन साथी भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बुध का जो प्रभाव है मार्च के महीने में मिला जुला रहने वाला है। सुख विषयक बातों में कुछ कमी ला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आदि विषयक बातों के लिए ठीक है। इस समय में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या घर वगैरह का रिनोवेशन कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए बेहतर है। पत्नी के लिए या जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी की स्थिति बन सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। व्यापार में अभी आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करें, जो भी करें सोच समझ करके करें, तो कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। और अगर व्यापार आदि में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो किन्नरों की आप सेवा करेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा।